अशोक गहलोत का पायलट पर सीधा हमला, विधायकों को बंधक बनाने का आरोप। सचिन के बहाने भाजपा पर भी बरसे गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर सचिन पायलट पर तीखा हमला बोला है। आज सुबह होटल फेयरमाउंट से निकलते समय सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब पार्टी अध्यक्ष विधायकों को खरीदकर खुद की सरकार गिराने की साजिश कर रहा हो। मैं पहले से ही जानता था कि सचिन पायलट निकम्मा है, नकारा है और कुछ काम नहीं कर रहा है, वह बस लोगों को लड़वा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। कहीं भी कोई छोटी सी खबर भी नहीं पड़ी होगी कि पायलट साहब को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए। सीएम ने आरोप लगाया कि सचिन पायलट ने अपने विधायकों को बंधक बना लिया है, उनके पर्सनल फोन छीन लिए हैं, वो हमें फोन करके रो रहे हैं और अपनी स्थिति बयां कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमारे विधायक तो आज़ाद हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि जब 6 माह पहले मैंने सबको बताया कि सचिन सरकार गिराना चाहते हैं तो किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने है। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान में सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं राज लेके आ गया राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन उनका था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी झगड़े करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। गहलोत ने आरोप लगाया कि सचिन पायलट ने कांग्रेस को धोखा दिया है। उन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। उन्हें काफी कम उम्र में बहुत कुछ मिल गया, लेकिन मुझे पता था कि वो नकारा है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूं? इस लैंग्वेज में वो 7 साल निकाले हैं। फिर भी राजस्थान में हमारा कल्चर ऐसा है, हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में लगे कि राजस्थान में आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि 7 साल में एक बार भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की बात नहीं की गई। उनके खिलाफ मैंने कभी कुछ नहीं बोला। पार्टी में सभी ने उनको सम्मान दिया, लेकिन पायलट ने पार्टी को धोखा दिया। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। सीएम गहलोत ने खुलासा किया कि हमने सचिन की सारी साजिश को फेल कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि बगावत का पूरा खेल 10 मार्च से शुरू हुआ है। बड़े बड़े कारपोरेट उनकी फंडिंग कर रहे हैं। सीएम ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा की ओर से सचिन को फंडिंग की जा रही है। 10 मार्च को रात को 2 बजे गाड़ी रवाना होगी यहाँ पर मानेसर के लिए। सुबह राजेश पायलट साहब की मूर्ति की पुण्यतिथि थी, माल्यार्पण होगा। कुछ लोग वहाँ से जाएंगे, सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और आगे चले जाएंगे। उस कॉन्स्पिरेसी को मैंने एक्सपोज किया, सबको बुलाया। उसमें 10 दिन रहना पड़ा होटल के अंदर। अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बातें नहीं है। सुनिए, इस रूप में ही चला है, पूरा खेल चला है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, AICC अध्यक्ष बनने की जब ख्वाहिश देखे तभी बम्बई का कॉर्पोरेट हाउस जो है, बम्बई के कॉर्पोरेट हाउसेज के लोग उनको स्पॉन्सर करें, अध्यक्ष AICC का बने। स्पॉन्सरशिप हो रही बॉम्बे से कॉर्पोरेट हाउसेज की, क्योंकि आप कॉर्पोरेट मिनिस्टर रहे थे। अभी वकील साहब बोल रहे लंदन से, कौन है वकील? वो
हरीश सालवे जी लंदन से। किसके वकील है? कॉर्पोरेट हाउसेस के वकील बने हैं। इनकी फीस कितनी होती है? एक पैसे की 50 लाख होती है, 40 लाख होती है, 30 लाख होती है। वो लोग हैं ये। दूसरे वकील कौन है? कौन वकील दूसरे? मुकुल रोहतगी साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बीजेपी के खास चहेते, वो खड़े हैं यहाँ पे। उनकी फी भी 50-40 लाख है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या पायलट साहब ये से दे रहे हैं पैसा? देश में गुंडागर्दी हो रही है, मन मर्जी से छापे डलवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें छापों से 2 दिन पहले ही पता चल गया था कि उनके करीबियों की यहाँ कार्रवाई होने वाली है। इनकम टैक्स छापे पड़ गए, खबर आ गई 2 दिन पहले मेरे पास। मुख्यमंत्री के चहेते जो मिलने वाले लोग हैं उनके ऊपर छापे पड़ेंगे और उन्हीं के ऊपर छापे पड़े। और आप देख लीजिए कि इतनी गुंडागिर्दी हो रही देश के अंदर, चाहे वो आपके सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी हो। ऐसा इतिहास में 70 साल में कभी नहीं हुआ जब जहाँ के देश की लोकतंत्र मजबूत हुआ था आज तक। उन्होंने सवाल किया कि सचिन के पास इतने महंगे वकील करने के पैसे कहां से आए। साफ है कि उन्हें फंडिंग मिल रही है। गहलोत ने कहा कि अब तो भाजपा के लोग भी बोल रहे हैं कि उनका कदम आत्मघाती होगा, हमें न्याय मिलेगा, हमारे पास पूरा बहुमत है। भैरों सिंह शेखावत की भी सरकार गिराने की साजिश की गई थी। उस वक्त देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। मुझसे भी संपर्क किया गया था, लेकिन मैं षड्यंत्र में शामिल नहीं हुआ। मैंने तत्कालीन राज्यपाल बलिराम भगत से यही बात कही। जब कोई सीएम अपनी बीमारी का इलाज कराने विदेश गया है, उस वक्त सरकार गिराने का काम करे, ये राजस्थान की परंपरा नहीं है। सत्यमेव जयते।